दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अखिलेश यादव की एक खबर आपको दिखाई थी। दरअसल अखिलेश यादव जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक गप्पू टप्पू और चप्पू चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद ये बताने के लिए बचा ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया। हाँ, विपक्षी पार्टी के नेता जो सत्ता में नहीं होते हैं उस लहजे में ही वो उलझे रहते हैं। आपने देखा होगा, आप नरेंद्र मोदी साहब का बयान सुनिए, आप अमित शाह का बयान सुनिए, आप योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए, अरे किसी भी नेता का बयान सुनिए, लगता ही नहीं है सत्ता में, ऐसा लगता है विपक्ष में। इनसे मंदिर, मस्जिद, गुड़, गोबर, मदरसा, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इनकी बात कराइए। अब तालिबान और अफगानिस्तान की बात नहीं करते, मेहमान नवाजी कर दी ना, इसलिए आगे बताता हूं। इनसे क्या बात कराइए? बुर्का की बात कराइए, इनसे हलाल और झटका की बात कराइए, या फिर इनसे बात करा लीजिए विपक्ष पर केवल हमलावर किया। हमने क्या किया ये उसको बता नहीं पाते, और इसी बात को दोबारा से साबित कर दिया। एक नहीं, दो दिग्गज नेताओं को सुना होगा। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आज कुल मिलाकर 3 बयान सुनाने जा रहा हूं, और तीनों बयानों को सुनने के बाद, स्पष्ट बता रहा हूं, तीनों बयानों को सुनने के बाद बता दीजिए आपको असलियत में नेता कैसा चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों बयानों में आप देखेंगे तो किसने सटीक बात कह दी है विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर, और जो दो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद जो थी क्या वो पूरी हो पाई। जी हाँ, मैं अखिलेश यादव का जिक्र कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने इस बार जो कहा है ठग से लगी होगी किसी को, लेकिन जरा उन दोनों के भी बयान सुनिए जिनके भरोसे उत्तर प्रदेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले मैं बिना देर किए योगी अखिलेश यादव का बयान सुनाने जा रहा हूं। दरअसल मैंने आपसे कहा था कि ये नहीं करना चाहिए था, बाबा को थोड़ा संभल कर करना चाहिए था। बंदर वाली कहानियां, इन सब की कहानियां नहीं सुनानी चाहिए थी। देखिए, दिक्कत पड़ जाएगी। आपके पास 7-8 साल आपने काम किया, इन 7-8 सालों में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी आपके पास, आपको बताना चाहिए था आपने क्या किया। आप वो बता ही नहीं पाए। इन 7-8 सालों ने आपने क्या करके दिया आप बता ही नहीं पाए। आप क्या आप भी कर रहे हैं, बुर्का, हलाल, झटका, और वो फिर गप्पू टप्पू चप्पू पर आ गए। लेकिन क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव ने नया बयान जो दिया है, यकीन मानिए आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जरा सुन लीजिए। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। तो एक रंगा किसके लिए कहा आप समझ गए हो, वैसे समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है यार। मैं फिर कहता हूं कि देखिए, व्यक्तिगत जब आप होंगे तो व्यक्तिगत जवाब सुनेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ आकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया इसके बारे में बता ही पाए, शायद इस बार बता दें बिहार में आकर, लेकिन नहीं बता पाए। उनकी एक एक बयान को आप सुनेंगे तो ज्यादातर वो बयान है जिन बयानों को यानी जिन घटनाओं की आलोचना खुद अदालतें कर चुकी। आप बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, बुलडोजर पर तंज कसा, लेकिन नहीं, यानी नियम सम्मत कोई आपका काम ऐसा था ही नहीं जो आप बता पाए, तो वही काम दोहराते नजर आए। ऊर्जा भरने के लिए अच्छा था, लेकिन मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत मत हुई। जब आप व्यक्तिगत होंगे तो फिर उसका जवाब मिलेगा। एक रंगा, सुनने में आया कि एक रंगी पड़ोसी आए थे, वह कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है कैसे बयानों को जवाब देते हैं अखिलेश यादव। कईयों की हालत ऐसी कर दी है कि वो अपने ही कार्यक्रम में चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आज मैं बात इसकी नहीं करूंगा, आज सुनाऊंगा एक व्यक्ति जो पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं देश के सबसे बड़े सूबे के, और आज के बाद आज तक, मतलब इतने साल बीतने के बावजूद आज तक वो ये बता नहीं पाए कि किस आधार पर बीजेपी को चुनना चाहिए। बिना धर्म की बात की अगर हो तो देखिए, पहले तो इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है, और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में। ये घोर हिंदुद्रोही है, बस रामद्रोही है, मां जानकी के विरोधी है। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। पहले तो ये विरोधी शब्द का इस्तेमाल करके क्या आपने संजय निषाद के लिए कुछ कह दिया है? संजय निषाद का बयान था, भूल गए क्या? योगी आदित्यनाथ भूल बहुत जल्दी जाते हैं। राम विरोधी, राम का विरोध क्या होता है जरा बताइए। अखिलेश यादव का एक बयान सुना है जिसमें उन्होंने राम का विरोध किया हो, ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम का विरोध किया हो, बयान सुना नहीं है बयान।
हाँ, मैं ये जरूर दिखा दूंगा वो तस्वीर जिसमें रामलला को उंगली पकड़ के एक भाई साहब ले जाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे थे। इसे कहते हैं अपमान सनातन का। सनातन और इसकी बात करने वाले योगी आदित्यनाथ 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। इनको पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या दिया। बस यही मैंने कहा ना इनसे, यही सब करा लो। अयोध्या इसीलिए हारे। अगर कोई राम विरोधी है, मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तो चुनाव कैसे जीत गए? और आप अगर इतने ही राम के प्रिय हैं उनके, तो क्यों अयोध्या हार गए? ये बात बता पाए? क्योंकि भगवान श्री राम के तौर पर इस देश की जनता है, ठीक है ना? हम सब में वास होता है ना भगवान का। हम भगवान देख रहे थे कि जब सत्ताधीशों को यह बताया जा रहा था कि 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, उसका अवसान हो रहा है, तो ऐसे शुभ मुहूर्त में कराइए। तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सनातन परंपरा को खूंटी पर टांगने का काम किया। और जब शंकराचार्य ने समझाया तो लफंगे किस्म के लोग जब धमकी दे रहे थे, तो इनको भी नहीं थी और ना उन वालों को कि उनको गिरफ्तार करा ले या कोई कार्रवाई कर दे। तो कौन राम विरोधी, कौन सनातन विरोधी, ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं उसी पर आता हूं। ये सनातन, ये रामद्रोही, ये सीता द्रोही, ये जानकी द्रोही, ये कहां से चीजें आ गई? बिहार की जनता आपसे पूछ रही है रोजगार, तो उस पर बोल देते इजराइल भेजा था। वो नहीं बताएंगे। बताएंगे क्या? बस धर्म, सुबह शाम धर्म, सुबह शाम धर्म। उसके अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है। यही नहीं, अकेले ऐसे नहीं है, इनको भी जरा सुनिए। इन्होंने तो पूरा ही पुराण वगैरह सब कुछ महाकाव्य सब पलट दिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अच्छा, अर्जुन, ये सामने तुम्हारे बाबा खड़े, चाहे गुरु खड़े, चाहे भाई खड़े हैं, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, देश और बिहार के विरुद्ध खड़े हैं। वो चाहे जो भी होंगे, उनको परास्त करना है, विजय प्राप्त करना है, सत्य की जीत करना है। या मैं आप सबसे अपील करके रिकॉर्ड वोटों से संजय पांडे जी को विजयी बनाने की अपील करते हुए, प्रार्थना करते हुए। तो ये केशव प्रसाद मौर्य हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए दोनों तरफ से सुनिए, दोनों तीनों चारों तरफ से बात सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ तो धर्म की बात कराइए, काम पता नहीं। ये वो एक व्यक्ति है जो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। यहां पर भी इनका ज्ञान सुना। इन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये वो, और उसकी बात उधर अधर्मी करे, और श्री कृष्ण ने यह भी कह दिया और देश और बिहार के विरुद्ध जो खड़े थे। ये पता नहीं कौन सी महाभारत, कौन सी गीता का अध्ययन करके पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा उधर अधर्मी खड़े हैं, देश और बिहार के विरुद्ध जो खड़े हैं। ये कहा था क्या? कहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण ने ये उपदेश में दिया कि देश और बिहार के विरुद्ध खड़े हैं, उन अधर्मियों को अपना सबको करारा सबक सिखाना? ऐसा कुछ कहा था क्या? कुछ था क्या ऐसा? नहीं। आइए अगला देखिए। ये तो यहां देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब आइए नया देखिए इनका। कोई विकास की बात तो उनसे करवाइए ही मत। क्या किया इनसे ना लेखा जोखा लीजिए। वही गाली, खुद पार्टी के नेता, बिगड़ल नेता गाली ने तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड तोड़ गाली देने वाले गांधी परिवार व कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और जंगलराज के प्रतीक तेजस्वी यादव और लठैतवाद के प्रतीक अखिलेश यादव, तीनों के लिए जनता ने तय कर रखा है क्या कि विकसित भारत बनने तक पीएम और यूपी और बिहार में सीएम का पद नसीब नहीं होगा। ये कह दिया इन्होंने, रिकॉर्ड कर दिया अपनी तरफ से, रिकॉर्ड को तोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं फिर कह रहा हूं, कुछ तो नए मुद्दे लाओ। और ज्यादा ही गालियों से दिक्कत है तो अपने नेताओं को तमीज सिखाओ। ये बौखलाहट है। सोचिए, अब विकास वाला नेता कौन सा आपको चाहिए? मैं इस बात का दावा नहीं करता कि उसी को चुनना चाहिए, इसको चुनना चाहिए, लेकिन जरा मुद्दे जरा लोगों के मुंह से सुनिए तो सही है। इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि उन्होंने आपको क्या दिया, बस देंगे देंगे करते हैं, और जब बात आती है ऐसी तो गाली गलौज पर और क्या क्या पर उतर आते हैं, धर्म अधर्म सब पर उतर आते हैं। सोचिए उनसे उम्मीद भी क्या करेंगे आप। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।